अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। उसकी दो टाइप्स होती हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। उन दोनों में फ़र्क क्या होता है और वो आपस में इंटरलिंक्ड क्यों होते हैं। आज हम बात करते हैं डिमांड एंड सप्लाई की। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, ये हमारी बैकबोन है इकोनॉमिक्स का। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इट इज़ द बैकबोन ऑफ मार्केट इकोनॉमी। क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है? क्वांटिटी डिमांडेड इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पीपल आर विलिंग टू बाय एट अ सर्टेन प्राइस। कि लोग एक चीज़ को कितना बाय करना चाह रहे हैं एक पर्टिकुलर प्राइस पे। सही है। इसी तरह हमारी क्वांटिटी सप्लाइड क्या होती है? अमाउंट ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई व्हेन रिसीविंग अ सर्टेन प्राइस। क्वांटिटी सप्लाई क्या कर रही है कि हमारे सप्लायर्स इसको कितनी प्राइस मिलेगी तो वो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट तैयार करेंगे। ये हमारी क्वांटिटी सप्लाइड हो गई। सही है। इसमें हम क्या कर रहे हैं? इसमें हम डिमांड को देख रहे हैं कि कितनी प्राइस पे लोग ख़रीदेंगे, और इसमें हम क्या कह रहे हैं कि कितनी प्राइस पे हमारे सप्लायर जो हैं वो प्रोडक्ट को मार्केट में लाएंगे। द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज नोन एज डिमांड रिलेशनशिप। जो हमने ऊपर बात की, कितनी प्राइस होगी उस पर कितनी डिमांड होगी, ये हमारी डिमांड रिलेशनशिप कहलाती है। और कितनी प्राइस पे कितने सप्लायर्स प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे वो हमारी कहलाएगी सप्लाई रिलेशनशिप। आसान कॉन्सेप्ट है, आगे चलते हैं। लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड हमारा क्या कहता है? ऑल एल्स बीइंग इक्वल द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड और अ सर्विस डिक्रीजेज एज इट्स प्राइजेस इंक्रीजेस। आसान अल्फाज में, जितनी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती रहेगी लोग उसको कम से कम ख़रीदेंगे। मैं दोबारा स्मार्टफ़ोन की एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक फ़ोन है या गाड़ी की एग्ज़ाम्पल दे देते हैं, आजकल गाड़ी का बहुत चल रहा है। एक गाड़ी है, पहले जो थी वो आपकी 30 लाख की बिक रही थी। अगर वही गाड़ी अभी 80 लाख की बिक रही है तो लोग क्या कर रहे हैं? उसको कम ख़रीद रहे हैं। पहले उसको बहुत ज़्यादा ख़रीद रहे थे, अब उसको कम ख़रीद रहे हैं। क्यों? उसकी एक अट्रैक्टिवनेस ख़त्म हो जाती है और वो बहुत महंगी पड़ रही है लोगों को। ठीक है, यही चीज़ हमारा लॉ ऑफ डिमांड होता है। लॉ ऑफ डिमांड आपको क्या बता रहा है कि जैसे ही आपकी प्राइस नीचे जा रही है लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को ख़रीद रहे हैं। ठीक है, जैसे प्राइस मैं यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रुपये का एक प्रोडक्ट है, यहाँ 50 रुपये का एक प्रोडक्ट है और P1 जो है वो हमारा 10 रुपये का प्रोडक्ट है। हम ये देख सकते हैं, ये लाइन हमें ये शो कर रही है कि जब 100 रुपये का प्रोडक्ट था तो उस वक्त जो थी वो क्वांटिटी फॉर एग्ज़ाम्पल सिर्फ 10 लोग ख़रीद रहे थे। जब 50 रुपये का हुआ तो उसको 100 लोगों ने ख़रीद लिया, और जब 10 रुपये का हुआ तो और लोगों ने उसको ख़रीद लिया, 500 लोगों ने फॉर एग्ज़ाम्पल उस चीज़ को ख़रीद लिया। ये चीज़ ऑपोजिट भी हो सकती है, पहले 10 रुपये की थी तो 500 लोग ख़रीद रहे थे, जब वो महंगी हो गई 50 रुपये की हो गई तो सिर्फ 100 लोगों ने ख़रीदा, और जब 100 की हो गई तो सिर्फ 10 लोगों ने ख़रीदा। तो इन तीनों पॉइंट्स को मिला के ये हमारा बन गया डिमांड रिलेशनशिप। पीछे हमने बात की थी प्राइस और क्वांटिटी की। सही है, जब डिमांड अफेक्ट करती है इन दोनों चीज़ों पे तो ये आपकी डिमांड रिलेशनशिप कहलाती है, जो हमने पीछे देखा। दोबारा मैं इसको सेपरेटली उस पर बना के दिखा देता हूँ। ये हमारी प्राइस हो गई, ये क्वांटिटी हो गई। ठीक है, अगर हमारे पास कोई प्रोडक्ट है जो कि महंगा बिक रहा है, हायर कॉस्ट है, तो वो हमारी कम बिकेगी, क्वांटिटी उसकी कम बिकेगी। लेकिन अगर एक प्राइस जो है प्रोडक्ट की वो कम होगी तो वो ज़्यादा बिकेगी। सही है, और इन लाइंस को हम आपस में, इन पॉइंट्स को जब हम मिला लेंगे तो ये एक लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन। ये लाइन जो है हमारी डिमांड रिलेशनशिप कहलाती है, और ये जो है हमारा लॉ ऑफ डिमांड कहलाता है। लॉ ऑफ डिमांड हमारा क्या कहलाता है? द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड डिक्रीजेज। क्वांटिटी डिक्रीज होती है
एज इट्स प्राइस इंक्रीजेस, जब उसकी प्राइस बढ़ जाती है, एंड वाइस वर्सा सेम है, ठीक है, जब क्वांटिटी आपकी बढ़ जाएगी, जब उसकी प्राइस कम हो जाएगी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? ऑल एल्स बीइंग इक्वल। ये पिछले में भी आपने लाइन देखी थी, ऑल एल्स बीइंग इक्वल। इसका मतलब ये है सिर्फ और सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं, बाकी किसी चीज़ की बात नहीं कर रहे। ये क्या कहता है? द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ गुड और अ सर्विस इंक्रीजेज एज इट्स प्राइस इंक्रीजेज। अब देखिए ये बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। क्यों? फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले आपके जो मैन्युफैक्चर या कंपनी थी उसको एक प्रोडक्ट जो था उसकी कॉस्ट पड़ रही थी 10K और वो बेच रहा था कितने में? 20K। अगर उसकी प्राइस 30K की हो जाती है तो अब वो प्रोडक्ट ज़्यादा बनाएगा, क्योंकि पहले उसको मार्जिन कितना? सिर्फ 10K का मिल रहा था, अब उसको मार्जिन 20K का मिल रहा है। आपका मार्जिन बढ़े जा रहा है। जब आपका प्रॉफिट बढ़ रहा होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाएंगे, ठीक है। इसको ग्राफ में देख लेते हैं। इसका ग्राफ क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल P3, यहाँ पे मैं कहता हूँ 100 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये, ठीक है। जब 10 रुपये की आप चीज़ बेच रहे थे तो आपने मार्केट में शायद 10 प्रोडक्ट सप्लाई किए, लेकिन जब उसकी प्राइस बढ़ गई, 50 रुपये की प्राइस हो गई, कॉस्ट आपको वही कम ही पड़ रही है, तो अब आपने ज़्यादा बनाना शुरू किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आपने 100 प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च कर दिए। अब जब उसकी प्राइस आपकी मज़ीद बढ़ गई, आपका जो प्रोडक्ट है बहुत अच्छा है, तो लोग उसको महंगे ख़रीदने के लिए भी तैयार हैं। तो जब वो 100 रुपये की हो गई तो हो सकता है अब आपने 1000 प्रोडक्ट्स लॉन्च कर लिए मार्केट के अंदर। तो आप ये देख रहे हैं कि जैसे ही आप प्राइस बढ़ा रहे हैं आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा हो रहा है, और इसकी वजह से आप जो है वो मार्केट में चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्च कर रहे हैं। और इन 3 पॉइंट्स को हम जब मिलाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा सप्लाई रिलेशनशिप का। वही हमने पहले एग्जांपल देखी थी, प्राइस और क्वांटिटी को जब हम सप्लाई की पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सप्लाई रिलेशनशिप। यहाँ पे मैं सेपरेटली बना के आपको दिखा देता हूँ। वही क्वांटिटी है, वही प्राइस है। वहाँ पे हमारा क्या हो रहा था? जब हम प्राइस को कम कर रहे थे तो हमारी क्वांटिटी बढ़ रही थी, तो हमारा ग्राफ बिल्कुल ऊपर से नीचे आ रहा था, इस फॉर्म में आ रहा था। लेकिन इस केस में हमारा क्या है? सप्लायर के जब पॉइंट ऑफ व्यू से हम जब सोचेंगे तो एक प्रोडक्ट जितना महंगा बिक रहा होगा वो उतना ही ज़्यादा प्रोडक्ट को लॉन्च करेगा, ठीक है। ये हमारी डिमांड की हो जाएगी रिलेशनशिप, ये हमारी सप्लाई की रिलेशनशिप हो जाएगी। सही है। अब इसमें एजम्पशंस जैसे मैंने आपको बता दिया कि बाकी किसी चीज़ को ये कंसिडर नहीं कर रहा, ठीक है। दोनों लॉ ऑफ डिमांड और सप्लाई में जितने भी अदर फैक्टर्स हैं कि आपकी इनकम कितनी है, लोगों की प्रेफरेंसेस कितनी है, या आपको कॉस्ट कितनी पड़ रही है, ये सब चीज़ों को आपने कांस्टेंट, आपने कंसिडर नहीं किया। आपने सिर्फ 2 चीज़ों को कंसिडर किया है, एक क्वांटिटी और एक प्राइस को, विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है। अब एक एग्जांपल के थ्रू इन दोनों का रिलेशनशिप समझ लेते हैं। पहले केस में आप ये देख लें कि आपका प्रोडक्ट जो था वो 100 रुपये का था, मार्केट में उसकी डिमांड सिर्फ 10 लोगों ने की, ठीक है। तो आपने क्या किया? 10 प्रोडक्ट लॉन्च कर लिए। इस केस में आपका क्या हुआ? जितनी आपने डिमांड लॉन्च की उतने लोगों ने ख़रीद भी लिया, ना कुछ एक्सेस हुआ ना कुछ शॉर्टेज हुआ, ठीक है। अब इन केस आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से मज़ीद 10 लोगों ने उसकी डिमांड कर ली। अब आपकी डिमांड क्या हो गई? 20 हो गई। तो जब प्रोडक्ट आपकी कम है मार्केट में और डिमांड आपकी ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है लोग ख़रीदने वाले ज़्यादा हैं और प्रोडक्ट कम है, तो प्राइस ऑब्वियस से आपकी बढ़ जाएगी। और ये वही हम लॉ ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या होगा? जब सप्लायर देखेंगे कि प्राइस इंक्रीज़ हो रही है तो वो अपनी सप्लाई को भी बढ़ा देंगे, जैसे कि हमने लॉ ऑफ सप्लाई में देखा था कि प्राइस बढ़ रही है तो हमने क्या किया था? सप्लायर क्या कर रहे थे? वो मज़ीद क्वांटिटी को बढ़ा रहे थे। अब इन केस सप्लायर जो है वो 20 की जगह 30 प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च कर देते हैं, लेकिन आपकी जो नई डिमांड थी वो कितनी थी? 20 लोग ही उसको
ख़रीदना चाह रहे थे। तो अब क्या होगा, इस सूरत हाल में आपके पास 10 प्रोडक्ट्स जो हैं वो लेफ़्ट ओवर या एक्सेस रह जाएंगे। अब क्या हो जाएगा, उस 10 प्रोडक्ट्स को ख़रीदने वाला कोई भी नहीं होगा। डिमांड आपकी बिल्कुल ड्रॉप हो गई। जब डिमांड आपकी बिल्कुल ड्रॉप हो गई तो लोगों को ख़रीद के लोग उस चीज़ को ख़रीदें, हम क्या करेंगे, हम प्राइस को ड्रॉप करेंगे ताकि लोग उसको ख़रीदें, थोड़ी बहुत उसकी डिमांड बढ़ जाए। ठीक है, वही लॉ ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं। सही है। अब हम बात कर लेते हैं इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम। ये वही चीज़ है जो पीछे मैंने आपको बताई थी ऊपर वाली केस में, कि जितने लोगों ने डिमांड किया उतनी आपकी सप्लाई भी हुई, ना एक्सेस हुआ ना शॉर्टेज हुआ। ये हमारा इक्विलिब्रियम होता है। द इकोनॉमी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स क्वांटिटी सप्लाइड। यानी कि आपका सब कुछ बिक जाए, कोई आपका ना एक्सेस हो ना शॉर्टेज हो। ठीक है, तो इसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसकी हमने डायग्राम किस तरह से बनाई है, ये हमारी प्राइस थी, ये हमारी क्वांटिटी थी। सही है। डिमांड में हम क्या कह रहे थे कि जब प्राइस कम हो रही है तो क्वांटिटी बढ़ती रहेगी, लेकिन हम सप्लाई में क्या कह रहे थे कि जब प्राइस बढ़ती रहेगी तो क्वांटिटी भी हम बढ़ाते रहेंगे। ये जहाँ दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, जितना बना रहे हैं उतना बिक भी रहा है। और डिसइक्विलिब्रियम हमारा है बिल्कुल इसको ऑपोजिट हो जाएगा कि जब आपकी डिमांड और क्वांटिटी आपस में नहीं मिल रही। ठीक है। एक्सेस सप्लाई का मतलब क्या हो गया, एक्सेस सप्लाई का मतलब ये है, इफ़ द प्राइस इज़ टू हाई एक्सेस सप्लाई विल बी क्रिएटेड विद इन द इकोनॉमी। द सप्लायर्स विल ट्राई टू प्रोड्यूस मोर गुड्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज प्रॉफिट। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि जब प्राइस एक प्रोडक्ट की बढ़ रही होगी तो सप्लायर क्या करेंगे, कंपनी वाले क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे अपना प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए। लेकिन क्या होगा, कंज्यूमर्स विल फाइंड द प्रोडक्ट लेस अट्रैक्टिव कंसिडरिंग द प्राइस एंड दे विल बाय लेस। ये वही है, मैंने गाड़ी की एग्जांपल ली आपको बताई थी। पहले 30 लाख की थी तो लोग उसको ख़रीद रहे थे, लेकिन जब वो 80 लाख की हो गई तो लोग उसको अब अट्रैक्टिव कम समझ रहे हैं, तो अब उसको लोग कम ख़रीदेंगे क्योंकि वो कंसिडर नहीं कर रहे कि ये गाड़ी इतनी महंगी होनी चाहिए। सही है। तो इसकी वजह से आपकी एक्सेस सप्लाई क्रिएट हो रही है। हमने पीछे ये ग्राफ बना लिया था, क्वांटिटी प्राइस, ये हमारा डिमांड ग्राफ हो गया, सॉरी ये हमारा सप्लाई ग्राफ हो गया, और ये हमारा डिमांड ग्राफ हो गया कि प्राइस जब हम कम कर रहे हैं तो क्वांटिटी बढ़ रही है। अब सिर्फ हम लोग ये देखें कि एक पर्टिकुलर प्राइस मैं आपको दे रहा हूँ, ये पर्टिकुलर प्राइस पे अगर हम देखें कि सप्लायर क्या चाह रहे थे, सप्लायर चाह रहे थे इतनी क्वांटिटी को बेचना। ठीक है, लेकिन हकीकत में इतने लोग उसको ख़रीदना चाह रहे हैं। ये आपका हो गया Q1, ये आपका हो गया Q2। ये आपकी जो है ये आपकी हो गई एक्सेस सप्लाई। ठीक है, इस प्राइस पे जैसे मैंने आपको बताया था पीछे, प्राइस कम होती रहेगी तो ये लोग क्वांटिटी को बढ़ाते रहेंगे। सही है, लेकिन इतनी हाई प्राइस पे सिर्फ इतने लोग ख़रीदना चाह रहे हैं उसको, लेकिन सप्लायर्स ने क्या किया, सप्लायर्स इस प्राइस पे इतनी ज़्यादा उन्होंने प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दिए, तो अब इतने लोगों ने सिर्फ ख़रीदा है उसको। ठीक है, और बाकी जितनी भी प्रोडक्ट है वो आपकी एक्सेस है मार्केट में। इसी तरह हमारे पास हो गया एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड क्या होता है, व्हेन प्राइस इज़ वेरी लो एंड कंज्यूमर डिमांड द प्रोडक्ट्स मोर बट द प्रोड्यूसर्स आर नॉट मेकिंग इनफ ऑफ इट। ये बिल्कुल ऑपोजिट केस में हो गया। इसमें ये है कि आपका प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल बहुत अच्छा है, लेकिन मार्केट में आपने सप्लाई बहुत कम रखी हुई है, तो अब क्या है कि लोग डिमांड बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रोडक्ट की। इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, ये हमारे पास क्वांटिटी हो गई, ये हमारे पास प्राइस हो गई, ये हमारे पास सप्लाई का ग्राफ आ गया, ये हमारे पास डिमांड का ग्राफ आ गया। प्राइस बहुत कम रखिए, इस प्राइस पे डिमांड आपकी कितनी है, ये क्योंकि डिमांड है, और ये सप्लाई का ग्राफ है। डिमांड आपकी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग इसको ख़रीदना चाह रहे हैं, Q2 ख़रीदना चाह रहे हैं, लेकिन सप्लाई ग्राफ के मुताबिक आपने सिर्फ Q1 मार्केट में उतारा है, तो ये आपकी जो है एक्सेस डिमांड हो गई। लोग डिमांड ये कर रहे थे, लेकिन
उनकी डिमांड सिर्फ इतनी सी पूरी हो गई, तो ये इसका जो डिफरेंस है ये आपका एक्सेस डिमांड हो गया। ठीक है, ऊपर वाले केस में ये हमारा एक्सेस सप्लाई हो गया था, लोग इतना ख़रीदना चाह रहे थे और मार्केट में आपने इतने उतारा हुआ था, तो ये आपका एक्सेस सप्लाई हो गया। और एक्सेस डिमांड क्या है, लोग इतना ख़रीदना चाह रहे हैं और मार्केट में उनको सिर्फ इतनी सी अवेलेबल है प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये आपकी एक्सेस डिमांड हो गई। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मूवमेंट। मूवमेंट बिल्कुल आसान चीज़ है, ये आपको बेसिकली ये कह रहा है कि अगर आपका ग्राफ चेंज हो रहा है सिर्फ और सिर्फ प्राइस की चेंज की वजह से, तो इसको हम कहेंगे मूवमेंट। मूवमेंट आपको क्या होता है, अ मूवमेंट अलोंग द डिमांड और सप्लाई कर्व अकर्स व्हेन देयर इज अ चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड और सर्विस रिजल्टिंग इन द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड और सप्लाइड व्हाइल अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। ये कह रहा है, जैसे पीछे मैंने आपको बताया था, चाहे ये डिमांड का ग्राफ हो चाहे सप्लाई का ग्राफ हो। ठीक है, अगर ये डिमांड का ग्राफ हो जाएगा तो डिमांड के ग्राफ में हम इसको जैसे पीछे बना रहे थे, जब प्राइस ज़्यादा होगी तो कम क्वांटिटी होगी, जब प्राइस आपकी कम होगी तो क्वांटिटी ज़्यादा होगी। सिर्फ प्राइस की चेंज होने की वजह से आपकी क्वांटिटी चेंज हो रही है, इसको हम मूवमेंट कहते हैं। मूवमेंट अलोंग द कर्व। ठीक है, उसी कर्व के अंदर ही आपकी जो आपकी लाइन है उसी पे ही आपकी मूवमेंट हो रही है। ठीक है, तभी इसको मूवमेंट का नाम दिया हुआ है। इसका ऑपोजिट होता है शिफ्ट हमारे पास। शिफ्ट क्या कहता है, शिफ्ट आपका कहता है कि आपकी प्राइस के अलावा किसी भी वजह से अगर आपकी क्वांटिटी चेंज होती है, ठीक है, तो ये आपकी शिफ्ट कहलाती है। A shift in the demand curve occurs when there is a change in any influencing demand other than the price. प्राइस के अलावा किसी भी वजह से आपकी क्वांटिटी चेंज हो रही है तो हम उसको शिफ्ट कहेंगे। अब इसमें क्या हो गया, जैसे कंज्यूमर्स आर विलिंग टू बाय डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट एट द सेम प्राइस। ठीक है, अब इसमें फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, कंज्यूमर की प्रेफरेंस हो सकती है, इनकम प्राइसेस लोगों की बढ़ रही है, या किसी और वजह से। इसको इस तरह से देख लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है, पहले इस प्राइस पे इतनी क्वांटिटी आपकी बिक रही थी, Q1 आपकी क्वांटिटी बिक रही थी प्राइस 1 पे। ठीक है, लेकिन आपके प्रोडक्ट जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सेलफ़ोन की एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आपका जो फ़ोन है उसमें बहुत अच्छे फीचर्स हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो लोग क्या कर रहे हैं, लोग मज़ीद आपके प्रोडक्ट को ख़रीद रहे हैं दूसरे फ़ोन्स को छोड़ के। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर फ़ीचर्स बहुत अच्छे आपने ऑफ़र किए हैं। तो ये प्राइस की वजह से चेंज नहीं हो रहा, ये किस वजह से है, फ़ीचर्स की वजह से। हो सकता है ये ब्रांड की वजह से हो, लोग यहाँ पे हो सकता है किसी पर्टिकुलर ब्रांड को प्रेफर कर रहे हो, यहाँ हो सकता है एक लोकल ब्रांड हो, यहाँ हो सकता है आपका कोई इम्पोर्टेड ब्रांड हो, ये जैसे ही मार्केट में आया लोग उसको ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से, हालांकि प्राइस दोनों की सेम ही है, तो अगर प्राइस के अलावा किसी फैक्टर की वजह से आपकी क्वांटिटी चेंज हो रही है तो हम उसको कह देंगे शिफ्ट। ये डिमांड कर्व में था, सेम आपका सप्लाई कर्व में भी होता है कि आपकी प्राइस के अलावा किसी भी वजह से आपका क्वांटिटी चेंज होगी सप्लाई कर्व की, तो ये आपकी शिफ्ट इन सप्लाई कर्व हो जाएगी। ठीक है, यहाँ भी मैं आपको यही चीज़ बना के दिखा देता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पहले इस प्राइस पे आप इतनी क्वांटिटी लोगों को सप्लाई कर रहे थे प्राइस P1 पे। ठीक है, लेकिन इन केस एक नई टेक्नोलॉजी आई जिसकी वजह से आप बल्क में चीज़ें बना सकते हो, आप मज़ीद सस्ती चीज़ बना सकते हो, तो हो सकता है आप मार्केट में मज़ीद चीज़ें लॉन्च कर दो, मज़ीद क्वांटिटी आप लॉन्च कर दो Q2। तो ये आपका हो जाएगा शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, क्योंकि ये प्राइस की वजह से आपका चेंज नहीं हुआ है, ये किसी भी वजह से हो सकता है, आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट की वजह से आपका हो सकता है, आपकी टेक्नोलॉजी की वजह से हो सकता है, आपके हो सकता है सप्लायर्स आपके कम हो गए हो या ज़्यादा हो गए हो, इस वजह से हो सकता है। तो ये आपका हो जाएगा शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। तो ये था मेरा आज का आखिरी टॉपिक। होपफुली आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और आपको समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक्स बेसिकली होता क्या है
और किस तरीके से हम सप्लाई और डिमांड को कंसिडर करते हैं। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।